सहजोबाई भारत के राजस्थान राज्य की राजपूताना की रहने वाली एक धर्मनिष्ठ लड़की थी। उन्होंने संत चरणदास जी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। वह कैसे भक्ति मार्ग पर आई, इसकी कहानी काफ़ी ही प्रेरणादायक है। इनका विवाह समारोह अभी अभी संपन्न हुआ था। इन्हें ससुराल विदा करने की तैयारी हो रही थी। इनके बाल बनाए जा रहे थे, उसे सावधानी से कपड़े पहनाए जा रहे थे। इनकी सहेलियां इनका मेकअप करने में व्यस्त थी। तभी भाग्य की विचित्रता के अनुसार चरणदास जी दृश्य में प्रकट हुए। सहजोबाई, जिनका साजो श्रृंगार चल रहा था, को देखते हुए चरणदास जी ने एक टिप्पणी की, चलना है रहना नहीं चलना इच्छाएं, सहजो तनिक सुहाग पर कहाँ गुथावे शीश। हे सहजो, यह संसार आपका स्थायी निवास नहीं है, हमें छोड़ना होगा, यह निश्चित है। यह दुनिया, क्या आप ऐसे अस्थिर और अल्पकालिक वैवाहिक आनंद के लिए अपना सिर बदल देंगे? ये शब्द कहते ही उन्होंने श्रृंगार और सजावट का सारा सामान उतार दिया और ससुराल जाने का ही विचार त्याग दिया। इसके बजाय उन्होंने खुद को ध्यान के जीवन में ढाल दिया और समय के साथ बड़ी होकर एक महान भक्त और संत बन गई। वह अपने गुरु के निर्देशों का सावधानी पूर्वक और कठोरता से पालन करके परम पूर्णता आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकती थी और इस प्रकार उसने कृतज्ञतापूर्वक उनकी असीम कृपा का अनुभव किया। अपने मन में कृतज्ञता का इसी गहरी भावना के साथ उन्होंने निम्नलिखित श्लोकों में अपने गुरु के प्रति अपनी हार्दिक भावनाओं को व्यक्त किया। राम तजु पै गुरु ना विसारू, गुरु के सम हरि को ना निहारो। उन्होंने कहा, मैं राम ईश्वर को भले ही त्याग दूं, परंतु अपने गुरु को कभी नहीं भूल सकती। मैं भगवान को उतनी कृतज्ञता की भावना से नहीं देखती जितना मैं अपने गुरु को देखती हूँ। हरि ने जन्म दियो जग मानहि, गुरु ने आगमन छुड़ाहिन। भगवान ने तो मुझे इस दुनिया में भेजा है, लेकिन गुरु ने मुझे जन्म और मृत्यु स्थानांतरण के दुष्चक्र से छुटकारा दिलाया। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लाई छुड़ाए अनाथा। भगवान ने मेरे साथ जाने के लिए 5 चोरों ज्ञानेंद्रियां अर्थात आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जो इंद्रियों के विषय अर्थात रूप, शब्द, गंध, स्वाद और स्पर्श को चुराते रहते हैं, को मेरे साथ में भेज दिया। गुरु ने मुझ असहाय को इन चोरों की कैद से बचाया। हरि ने कुटुंब जाल में गिरी, गुरु ने कति ममता बेदी। भगवान ने मुझे स्वजनों के जाल में फंसाया। दूसरी ओर गुरु ने मोह की बेड़ियां तोड़कर मुझे मुक्त कर दिया। हरि ने रोग भोग उरचायो, गुरु जोगी कर सबई छुटायो। भगवान ने मुझे विभिन्न रोगों शारीरिक और मानसिक में फंसाया और भाग्य या पूर्व जन्मों के कर्मों का फल भोगा, जबकि गुरु ने मुझे योगी बनाकर अर्थात योग साधना, दृष्टि योग और शब्द योग करवाकर इन सभी कष्टों से मुक्त कर दिया। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। भगवान ने मुझे अच्छे और बुरे सभी कर्म करने के माया जाल में फंसा दिया, लेकिन गुरु ने मुझे इनसे परे ले जाकर मेरे सच्चे स्वरूप का दर्शन कराया। हरि ने मोह सून आप छिपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। भगवान ने खुद को मुझसे छिपाया या छुपाया, हालांकि वह मुझ में है, मैं उसे लेकिन देख नहीं सकती, जबकि गुरु ने मुझे आंतरिक चक्षु दृष्टि का दीपक देकर मुझे उसे देखने में सक्षम बनाया। फिर हरि बंद मुक्ति गति लाए, गुरु ने सबे भरम मिटाए। भगवान ने मुझे बार बार शरीर की बेड़ियों में जकड़ा और 4 प्रकार की मुक्ति
जो वास्तविक नहीं हैं, अर्थात सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सारुज्य। लेकिन गुरु ने कैवल्य मुक्ति, शुद्ध चेतना यानी आदि शब्द के क्षेत्र में प्रवेश का अनुभवात्मक ज्ञान प्रदान करके मेरी सभी भटकन और भ्रमों को समाप्त कर दिया। चरण दास पर तन मन वारों, गुरु न तजु हरि को तजिदारों। मैं सहजोबाई पूरे दिल से अपने सभी शारीरिक और मानसिक संसाधनों के साथ अपने गुरु चरणदास जी के चरण कमलों में बलिदान देती हूँ। मैं ईश्वर को त्याग सकती हूँ, परंतु अपने गुरु को कभी नहीं त्याग सकती। हरि ओम तत्सत।